हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 38 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 23 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का। ठीक है, देखो जैसा कि यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या चीज है? रिपीटेड एडिशन है। या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप बार बार ऐड कर लो, आंसर तो दोनों से ही सेम आने वाला है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखो यहाँ लिखा है 5 + 5 + 5। या तो आप 5 को 3 टाइम्स प्लस कर दो, 3 बार प्लस कर दो तो भी 15 ही आएगा। या फिर आप ऐसा करो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर 15 ही आएगा। तो है ना मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से रिपीटेड एडिशन ही। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू आप बताओ। तो या तो आप -5 को 3 बार -5 है इसको सॉल्व कर दो, या फिर सीधा 3 × -5 कर दो तो 15 तो रहेगा ही रहेगा। 5 3 जा 15 और जो ये माइनस है ये साइन ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, हाँ इसको मैं नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है। देखो यहाँ थे हम 0 से -5 पे, एक स्टेप 3 बार जाना है ना, 3 -5 है तो एक, फिर -5 काउंट के आगे ये, फिर ये, तो आगे हमारा -15। तो आप सॉल्व करो या नंबर लाइन से सॉल्व करो, आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, कुछ पैटर्न्स आपको यहाँ दे रखे हैं। देखो अगर आप 3 × 5 करते हो तो 15 आएगा, 2 × 5 करते हो तो 10 आएगा। 15 में से 5 माइनस किया तो 10 आ गया। 3 अब 1 × 5 करते हो तो 5 आएगा, तो ये आ गया 5। ठीक है, अब 0 × 5 करते हो तो 0, तो 5 में से जो इसका आंसर आया 5, इस 5 में से 5 माइनस किया तो 0 आ गया। क्या चीज है ये, क्या पैटर्न है? ये पैटर्न ये है, देखो 3 2 1, 0 -1 -2 -3, ऐसे ही तो होती है नंबर लाइन। अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पर तो 1 2 3, यहाँ माइनस के होते हैं -1 -2 -3, यही होती है ना। तो देखो ये इन्होंने यही वाला बताया है हमको, ये वाला ही। तो 0 × 5 किया तो 0, -1 × 5 किया तो -5। अब 0 में से 5 माइनस करोगे, अब -2 × 5 किया तो -10, -3 × 5 किया तो -15। ठीक है, अब इधर आ जाओ जरा, 3 × 4 है -12, 3 × 3 है -9। अब ये वाले कम हो रहे हैं, 4 3 2 1 0 -1 -2। मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, 3 को 2 से इंटू किया 6, ये माइनस ऐसी है, हर बार आपको ये इसमें से इसको माइनस करके भी देना है। ठीक है, इसमें से ये वाला माइनस किया तो -9, यहाँ आया -9। अब फिर दोबारा -3 किया तो -6 आ जाएगा। सेम नंबर आप हर बार माइनस कर लो। ठीक है ना, तो आपको उन्होंने ये एक और तरीका यहाँ पर सिर्फ बता रखा है। तो कह रहा है इफ a इज पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज नेगेटिव इंटीजर, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। इफ a एंड b बोथ आर नेगेटिव, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। जैसे कि -3 × -2, तो 3 2 जा तो 6 हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज दे रखे हैं आपको इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर, चलो देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है। क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, a × b इज इंटीजर, तो 2 × -4 -8, जिसमें 2b 4b और -8b ये तीनों ही मेरे इंटीजर्स हैं। कह रहा है जब भी आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा ना वो भी इंटीजर ही आएगा, ये हमको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक है, अब आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है हमें, फॉर एनी टू इंटीजर्स a × b करो या b × a करो एक ही बात है। जैसे कि 2 को 4 से इंटू करोगे तब भी 8 आएगा, और 4 को 2 से इंटू करोगे तब भी 8 आएगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है बस। तो ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि आप उनका ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर दोनों ही केस में सेम आने वाला है। ठीक है, फिर है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लूं, -4 को 0 से इंटू करूंगी तो 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, ये बताती है हमारे को कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से इंटू करेंगे
या 1 को किसी भी इंटीजर से इंटू करेंगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहाँ मैंने 1 को 5 से इंटू किया तो 5 ही आएगा। अब अगर मैं 5 को 1 से इंटू करूंगी तो क्या कुछ और आंसर आएगा? नहीं, वो भी तो 5 ही आएगा। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी इंटीजर को 1 से इंटू करो या 1 को किसी भी इंटीजर से इंटू करो, आंसर दोनों ही केस में वो इंटीजर ही आने वाला है। ठीक है। फिर है एसोसिएटिव। फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए, बी और सी, इसमें 3 इंटीजर्स होते हैं, तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी होगा। तो अब कोई भी 3 इंटीजर्स यहाँ ले लेते हैं, 5, 2 और 3 लिया, तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको बाहर छोड़ देती हूँ, तो 10 इंटू 3 30 आएगा। तो आप सोच रहे होंगे यही दो पहले क्यों लिए, तो चलो ऐसा करते हैं, अब की बार इन दोनों को ले लेते हैं, अब 5 को बाहर छोड़ देते हैं, तो 2 3 जा 6, आंसर तब भी 30 ही आएगा। तो यही हमारे को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है। आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, आंसर तीनों को मल्टीप्लाई करके सेम ही आने वाला है। आप 5 को 2 से पहले कर लो, 5 को 3 से कर लो पहले, 2 को बाद में कर देना, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें भी 3 है, ए बी सी, ए इंटू बी प्लस सी जो है वो ये होगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी। देखो यहाँ पर अगर ये एग्जाम्पल है, आपके वर्कशीट वाला ही लिया ये वाला मैंने, तो जो ये 5 है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का होता है, और जो ये 5 है ना, इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई का होता है। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है ना, वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई का होता है। अब बीच में साइन, जो ये वाला साइन है वो यहाँ लगा होता है। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, आंसर आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टीज आपको सारी अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो आसान आसान से, कह रहे फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट निकालने हैं, तो कैसे निकालें? देखो अगर 2 बार माइनस है तो कट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ना। तो 3 इंटू माइनस 1, 3 बन जाए तो 3 होता है, लेकिन माइनस कट नहीं हो रहा तो ऐसे ही लगा दिया। अब 21 को 30 से इंटू करना है, तो आएगा मेरा 630, और इस माइनस से ये वाला माइनस कट हो जाएगा, तो प्लस का 630 आ जाएगा। ठीक है। 0 को किसी भी से इंटू करते हैं, 0 आता है। 1 को किसी से भी इंटू करते हैं, वही इंटीजर आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना। और इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट हो जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 तो बहुत आसान था। क्वेश्चन 2 में कह रहा है फिल द एप्रोप्रिएट इंटीजर इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन में आपको इंटीजर्स फिल करके इसे पूरे को कंप्लीट करना है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कराने से पहले ना मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी एक, जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, इसी वर्कशीट पे भेज दूंगी, आसान सा दूंगी। ठीक है। आपको भी प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट अगर मैं आपको दूं -5 इंटू 0, ठीक है। सेकेंड मैं आपको दे रही हूं यहां पर -10 इंटू -20। तो देखो बहुत आसान आसान से मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए। ठीक है ना। तो आप मुझे इसके आंसर जो है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनके दोनों के क्या आंसर है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए जल्दी से लास्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, हमारा आसान सा क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी, तो क्या कह रहा है वो यहाँ पर हमसे, इनको फिल करना है हमको। तो देखो यहाँ पर लिखा है 27 और यहाँ लिखा है -3। पहली बात तो यहाँ इस ब्रैकेट में डैश में जो भी नंबर आएगा वो माइनस का आएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला ये माइनस का आएगा? क्योंकि जो मेरा आंसर है वो प्लस का आ रहा है, मतलब कि एक और माइनस होगा तभी तो कट हुआ होगा, है ना। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर? तो 3 की टेबल में 27 आता कब है? 9 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा -9। अब देख लो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 3 9 जा 27 मेरा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, चाहिए -35। तो 5 की टेबल में 35 तो 7 पे आता है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, लेकिन 5 7 जो 35 ही हुआ, पर मुझे तो माइनस का चाहिए, तो इसके आगे माइनस लगा दो। ठीक है ना। अब ब्रैकेट बना दो, इसमें भी ब्रैकेट बना देना। ठीक है। अब 8 की टेबल में 56 कब आता है? 7 पे आता है, लेकिन 8 7 जा 56 हो जाएगा, और जो ये वाला माइनस है वो यहाँ लग जाएगा, तो ये तो प्लस का ही आएगा। इसका मतलब जब देखो आंसर प्लस का हो ना, तो इसका मतलब वो जो दो आप इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दोनों माइनस के कर रहे हो, या फिर दोनों प्लस के कर रहे हो। लेकिन अगर आंसर माइनस का हो तो इसमें से सिर्फ एक ही इंटीजर माइनस का होगा, दूसरा नहीं होगा, तो एक मुझे पहले से ही दे रखा है। ठीक है। 0 है यहाँ तो आंसर, तो 0 तो तभी आता है जब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें तो 0 ही आएगा।
ठीक है ना। तो ये थी आपकी आसान सी वर्कशीट। तो होमवर्क क्वेश्चन जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके इसके आंसर, कि दोनों के आंसर क्या है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब वर्कशीट नंबर 39 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।